काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की होती है सॉर्टिंग, जैसे कुछ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंसर्शन, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सारी इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग है, ठीक है, मतलब इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं। अच्छा, फिर आगे बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मतलब और भी काफ़ी हैं, जैसे हीप सॉर्ट है, रेडिक सॉर्ट है। तो रेडिक सॉर्ट तो कोई पूछता नहीं यूजुअली, हाँ हीप सॉर्ट है वो पूछ लेते हैं, तो जब मैं हीप कराऊंगा तब मैं आपको हीप सॉर्ट भी करा दूंगा, ठीक है। बट अभी हम डिस्कस करेंगे ये वाली एल्गोरिथम जो है, जैसे इंसर्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, बबल वगैरह हो गया। और ये दो हैं, ये दोनों ये मोस्टली यूज होती है, ये मेन है, बिकॉज इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो इन तीनों से बेटर होती है, ठीक है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे, तब हम देख लेंगे कि वाई दीज टू एल्गोरिथम्स आर बेटर देन दीज थ्री, ठीक है। सो पहले बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की, ठीक है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो देखो मान लेता हूँ ना कि मेरे पास एरे है, उसमें एलिमेंट्स रखे हैं 3, 1, 2, 5, 4 एंड 7। कूल, इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो ये है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। तो ना इसके नाम से देखो क्लियर है ना कि हम क्या करेंगे ना, हम ईच आइटरेशन पे, हर एक आइटरेशन पे हम जिस भी करंटली जिस इंडेक्स को पॉइंट करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि वो जो एलिमेंट होगा वो मिनिमल, वो एलिमेंट मिनिमल होगा, उस इंडेक्स पे वो एलिमेंट मिनिमल होगा। उसके बाद हम जस्ट उसको एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको पोटेंशियल आंसर मान रहे हैं कि ये आंसर पॉसिबल हो सकता है। देन व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, उसके बाद के एलिमेंट्स हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स को कि क्या उसके बाद के जो एलिमेंट है क्या ये छोटे हैं। अगर तो कोई छोटा होगा तो उसको हम सिंपली इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, ठीक है। आपको अभी लाइक कराता हूँ ड्राई रन कैसे हो गए, यहाँ पे देखते, ठीक है। जैसे मान लो इनिशियली मेरा आई था ना, यहाँ पे आई मान लो, जूम करो, इनिशियल आई मेरा 0 पे है, तो मैं मान के चल रहा हूँ ना कि जो मेरा आई मिनिमल है, मतलब जो मेरा मिनिमल इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो 0th है, कि भाई 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट आएगा वो 3 ही आएगा। अभी जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट आएगा ना, मिनिमल एलिमेंट, वो 3 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वाले एरे में, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम i+1, हम चेक करेंगे कि भाई कोई एलिमेंट छोटा है इससे, अगर छोटा होगा तो उस इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने एक इंडेक्स जी लिया जो कि स्टार्ट हो रहा है i+1 से, तो मान लो जी मेरा यहाँ पे आ गया, जी मेरा यहाँ पे करंटली, ठीक है, ठीक है। सो जे मेरा यहाँ पे है। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या जो एलिमेंट रखा है इंडेक्स जे पे क्या छोटा है एरे ऑफ आई से, बोले हाँ छोटा तो है। तो मैं करूँगा जो आई मिनिमम इंडेक्स था मेरा, जिस इंडेक्स को मैं 0 माना था कि 0 वाला एलिमेंट जो है वो मिनिमल होगा, उसको मैंने अपडेट कर दिया इंडेक्स 1 से, हो गया भाई। अब नेक्स्ट टाइम आगे दोबारा से गया, नेक्स्ट स्किप 2 के पास आया, मैंने बोला भाई क्या एरे ऑफ आई मिनिमम, मतलब जो इंडेक्स इस पे है आई मिनिमल पे जो एलिमेंट रखा है क्या छोटा है इससे ये वाला एलिमेंट, बोलेगा नहीं ये तो बड़ा ही है, तो बोलेगा ठीक है फिर आगे चलो। फिर आगे गया, दोबारा जब कंपेयर किया, बेसिकली मैं कंपेयर क्या करेगा ये देखो आप, ये कंपेयर करेगा इफ एरे ऑफ आई मिन इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे, ठीक है, ये ऐसे देखेगा बेसिकली। अगर तो ऐसा है तो सिंपली आई मिन को अपडेट कर देंगे जे से, ये सीन है। मतलब क्या होगा, जैसे जे है ना, जे हर बार लाइक मूव कर रहा है राइट साइड में, तो क्या करेगा ये हर बार चेक करेगा कि जो मिनिमल इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा है और करंटली जो जे है, अगर जे वाला एलिमेंट छोटा है मेरे मिनिमल इंडेक्स वाले एलिमेंट से, तो सिंपली मिनिमल इंडेक्स को अपडेट कर दो विद जे, ठीक है। तो यहाँ पे आया छोटा नहीं था, 4, 7 नहीं होता, तो ये गाइडेंस मेरी पूरी हो गई। अब जैसे ही ना मेरी गाइडेंस कंप्लीट हो जाएगी ना, मतलब जे एरे के एंड तक आ जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली स्वैप करने वाला हूँ करंट इंडेक्स को, जहाँ पे करंटली मेरा आई पॉइंट कर रहा है एरे ऑफ आई को और एरे ऑफ आई मिनिमल को। आई मिनिमल में अभी क्या है, जे है, और जे था क्या 1, ठीक है। सिंपली मैं मुझे स्वैप कर देना है एरे ऑफ आई और एरे ऑफ आई मिनिमल को, तो मैं सिंपली कर दूंगा स्वैप कर दूंगा एरे ऑफ आई मिनिमल और एरे ऑफ आई को। देखो क्या होगा, आई मेरा 0 पे पॉइंट कर रहा है, आई मिनिमल क्या है 1 है, सिंपली मैंने स्वैप कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, ये 1 और ये 3 आ गया,
ठीक है। उसके बाद मुझे पता लगा, ठीक है भाई मेरा ना 0 इंडेक्स के लिए आइटरेशन कंप्लीट होगी, मतलब इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट रखा है ना वो शॉर्ट मिनिमल एलिमेंट है अमंग द ऑल द एलिमेंट, ठीक है। अब आई मेरा इंक्रीमेंट होके आएगा इंडेक्स 1 पे। अब मेरा आई यहाँ पे आ जाएगा, अब मेरा आई पॉइंट कर रहा है इंडेक्स 1 को। अब देखो मैं बताता ना कि हर इंडेक्स के लिए हम कंसिडर करेंगे कि आई करंटली जिस पे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो मेरा पोटेंशियल मिनिमल आंसर हो सकता है उस इंडेक्स के लिए, ठीक है। पोटेंशियल आंसर होगा, तो मैं मान रहा हूँ अभी कि जो 3 है वो इंडेक्स 1 के लिए कैंडिडेट आंसर हो सकता है। जो 3 है इंडेक्स 1 के लिए क्या एक मिनिमल एलिमेंट हो सकता है। फिर मुझे कंपेयर करना है, बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करना है इस एलिमेंट से, मतलब आई मिनिमल से कंपेयर करना है। तो मेरा जे जो आएगा वो स्टार्ट होगा आई प्लस वन से, जे स्टार्ट होगा आई प्लस वन से। अब लिख देना इंट जे इक्वल टू आई प्लस वन। वो मैं जब कोड करूंगा तब आपको पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूँ यार क्या इफ एरे ऑफ आई मिनिमल, और करंटली आई मिनिमल क्या है इंडेक्स 1 है, मतलब जब आई मेरा यहाँ पे 1 पे आया तो आई मिनिमल मेरा 1 हो गया। पोटेंशियल आंसर जो है, पोटेंशियल जो कैंडिडेट होगा वो इंडेक्स 1 है। तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या इफ एरे ऑफ आई मिनिमल इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे, बोलेगा हाँ ये बड़ा है, दैट मीन्स कि जो 2 था वो छोटा है एज कम्पेयर टू दिस 3। सिंपली क्या कर दो, आई मिनिमल को कंपेयर कर दो जे से, तो आई मिनिमल में करंटली क्या आ जाएगा इंडेक्स 2 आ जाएगा। फिर जे इंक्रीमेंट होके आगे आएगा, जे यहाँ पे आएगा। अब दोबारा चेक करेगा क्या एरे ऑफ आई मिनिमल, एरे ऑफ आई मिनिमल क्या है, एरे आई मिनिमल है क्या, इंडेक्स क्या है 2 है। इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट रखा है और जे पे क्या 2 वाला बड़ा बोले बढ़ेगा, बड़ा नहीं है छोटा ही है, तो जे को इंक्रीमेंट हुआ। ऐसे चलते चलते पूरा लाइक जो जे है वो एरे के एंड तक आ जाएगा और कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। फाइनली मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे स्वैप कर देना है किसको, एरे ऑफ आई को, एरे ऑफ आई मिनिमल को। आई मिनिमल करंटली कहाँ पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स 2 पे पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। एरे ऑफ आई क्या है 3 है, सिंपल स्वैप कर दो, ठीक है। सो स्वैप होने के बाद क्या होगा 2 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है। बस इंडेक्स 2 का काम हो गया, इंडेक्स 1 का काम हो गया। अब आई जो है वो पॉइंट करेगा इंडेक्स 2 को, आई पॉइंट करेगा इंडेक्स 2 को, ठीक है। अब दोबारा से वही काम होगा, जे चलेगा आई प्लस 1 से चेक करेगा, और मैं इस बार क्या होगा आई मिनिमल पॉइंट करके इसको पॉइंट करेगा इंडेक्स 2 को, ये आई मिनिमल हो जाएगा मेरा इंडेक्स 2, ठीक है। अब दोबारा से जे आई प्लस 1 से चलेगा, ऐसे करते करते सारा जो फाइनल में क्या होगा मेरा पूरा एरे में शॉर्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 7 हो जाएगा, ठीक है। इस लॉजिक में किसी को कोई डाउट हो, लॉजिक में कोई डाउट हो किसी को कोई भी? एक्सक्यूज मी सर, मैं क्या पूछ रहा था, फर्स्ट में इनिशियल में वो क्या था, क्या? 3 1 2 ऐसा हाँ था ना सर? हाँ हाँ तो सर पहले स्वैप कर रहे हैं 2 से, फर्स्ट वो जो जे आ रहा है हाँ उससे स्वैप कर रहे हैं, फिर हम चेक मतलब उसके सेकंड वाला जो 2 नंबर प्लेस में, हाँ वो है, तो फिर चेक कर रहे हैं। तो दोनों दोनों ही तो छोटा था उससे। हाँ हाँ अच्छा क्या बोलो दोबारा बताना। अ, नहीं सर मतलब डायग्राम दोबारा बनाओ क्या, हाँ सर, डायग्राम दोबारा बनाओ पूरा। हाँ एक बार बना दीजिए प्लीज। ठीक है देखो 3 1 2 4 5 7 ऐसे मान लेते, ठीक है। ठीक है तो है ना, मैंने ये बोला था कि लेट से मेरा ना आई इक्वल टू 0 पे पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। आई मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो मैं ना इस करंटली आई जिसको पॉइंट कर रहा है मैं उसको कैंडिडेट आंसर मान रहा हूँ कि ये जो एलिमेंट होगा मेरा मिनिमल होगा। कूल, यस सर यस। ठीक है। उसके बाद मैं जे को ले रहा हूँ हमेशा आई प्लस 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई प्लस 1 से लेके टिल लास्ट तक, टिल एन इंडेक्स तक, मतलब एन मान यहाँ लास्ट इंडेक्स तक चेक कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई भी उसके बाद अगर कोई भी इस पर्टिकुलर सर ये एलिमेंट, लास्ट इंडेक्स तक चेक करने की क्या जरूरत, स्वैप तो हम एक से ही करेंगे ना। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, क्या बोल रहे हो आप कि यहाँ तक क्यों चलाना है एंड तक? हाँ एंड तक क्यों चेक करना है, स्वैप तो हम एक से ही करेंगे। स्वैप्स तो एक से ही करेंगे ना, लेकिन यार हमें देखना होगा ना कि इसके बाद में कोई एलिमेंट है क्या जो छोटा होगा इससे। हमें लाइक हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि हाँ भाई मतलब एक्चुअली में कंपाइलर को पता नहीं होगा ना कि जो एलिमेंट छोटा है 3 से वो कहाँ पे किस इंडेक्स पे रखा है एक्चुअली, है ना। हाँ सर ठीक है सर। इसलिए मैं वो करना पड़ेगा ना पूरा इटरेट यार, कि ये तो होगा नहीं कि हाँ भाई 3 को इंटरनली पता है कि भाई जो मेरा जो भाई है वो कहाँ बैठा है छोटा भाई, वो अपने आप चला जाएगा उसके पास, नहीं उसकी एल्गो हमको लिखनी पड़ती है ना। इसीलिए इनको बोलते हैं एल्गोरिथम्स होते हैं, मतलब इनको हम खुद डिजाइन करते हैं कि अच्छा ये लॉजिक हम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ऑल्दो ना ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो एल्गोरिथम इन्होंने बना दिया आप उसी कोड को दोबारा से लिखोगे। अगर आपके पास कोई न्यू एल्गो है, ठीक है, अगर आपका कोड काफी अच्छा है तो आप उसको पब्लिश भी कर सकते हो कोड को, ठीक है ना, तो वो सीन होता है। ओके सर। ठीक है हाँ, तो और किसी को कोई डाउट इसके अंदर, फिर हम डायरेक्ट सर कोड ये करते ओपन सोर्स है, मतलब मेरे पास कोई अच्छा एल्गोरिदम, अच्छा नहीं मतलब मेरा कोई एल्गोरिदम है, तो फिर मैं अगर वो हैं पब्लिश कुछ करनी हो।
हाँ, तो किधर से करना है? हाँ, जैसे ना देखो जीएफजी पे ना जब जीएफजी पे जाओगे ना, हाँ सर। तो आप टॉपिक सर्च कर लेना, जैसे लेट्स आपने सर्च किया सिलेक्शन सॉर्ट, तो वहाँ पे एक एडिट करने के लिए होता है, फिर आप उनको जीएफजी को मेल डाल दो कि मेरे को ये पर्टिकुलर आर्टिकल को एडिट करना है, ठीक है, इसको अपडेट करना है। अच्छा, उनको मेल ठीक। डाल दो, फिर आपके पास मेल रिवर्ट होके आएगी। अगर वो बोलती हैं हाँ, अब उनकी जो है वो फ्री है, उनकी वो वेबसाइट है, आप उनको एडिट कर सकते हो। अगर आपके कोड जो आपने कोड किया उसमें काफी लाइक्स आ जाते हैं, देन जो आपका जो कोड होगा वो पब्लिश हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा जैसे सर, जैसे ठीक है। मैंने डाली थी एक मेरी मेल डाली थी, तो उसके बाद मैं एडिट कर नहीं पाया क्योंकि उस पर कोई और बंदा काम कर रहा है। जैसे मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन था, उस पर मैंने जो कोड लिखा था वो काफी अच्छा कोड था मेरा। वो जीएफसी पे जो कोड थे ना, उनसे काफी बेटर कोड था मेरा, शॉर्ट भी था और अच्छा अच्छा कोड भी था। बट अभी तक उस पर रिप्लाई आया नहीं है, बिकॉज कोई और बंदा उस पर काम कर रहा है करंटली, सर ठीक है। काम कर रहे हैं मतलब? मतलब कोई और बंदा उसको एडिट कर रहा है फिर करंटली, तो वो फ्री नहीं है वो वाली वेबसाइट। ओह! अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, कोई डाउट हो किसी को, कोई और अभी? सर ये हेलो हाँ, सर, ये वाला कौन सा सॉर्ट कर रहा है? मेरा स्टार्टिंग का थोड़ा सा स्किप हो गया था। सिलेक्शन। ओके सर, ओके सर। मतलब हम हर मोमेंट पे सिलेक्ट कर रहे हैं बंदे को कि दिस पर्टिकुलर एलिमेंट कैन बी अ कैंडिडेट आंसर। उसके बाद हम बाकी जो आगे हमारे एरे होता है उसमें एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं कि अगर वो छोटा है तो उसको सिंपली स्वैप कर दो और अपडेट करते रहो इंडेक्स को, ठीक है। अब कोड करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ। वेक्टर से सब फैमिलियर है ना, और मैंने करवा दिया है वेक्टर x7 7 यहाँ करते हैं, 5 यहाँ करते हैं, ठीक है। तो पहले निकालते हैं इसका साइज क्या होगा, int n इक्वल टू arr.size, ठीक है। अच्छा, अब हम लूप चलाते हैं। एक आउटर लूप चलेगा जो कि हर मोमेंट पे ना इंडेक्स को पॉइंट करेगा कि ये वाला एलिमेंट जो है वो मेरा कैंडिडेट आंसर हो सकता है। तो i इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस। अब बताऊंगा कि मैंने n-1 क्यों किया, लेस देन n क्यों नहीं किया, वो बताता हूँ। अच्छा, i पॉइंट कर रहा है इनको इंडेक्सिंग वगैरह को, i प्लस प्लस, ठीक है। अब है ना, मैंने कहा था कि हर मोमेंट पे मैं ना जो एलिमेंट मेरे पास होगा उसको कंसीडर करूंगा कि वो एक मिनिमल इंडेक्स है बेसिकली। सो i मिनिमल इक्वल टू i, मैंने पॉइंट करवा दिया। अब एक फॉर लूप चलेगा जो कि इस इंडेक्स पे से चलेगा, मतलब जहाँ पे लेट से अभी i पॉइंट कर रहा है ना, तो जो j होगा वो चलेगा i प्लस 1 से, j यहाँ से चलेगा, मतलब हमेशा i एज्यूम करो कि i इंडेक्स 2 पे पॉइंट कर रहा है। सो j चलेगा मेरा इंडेक्स 3 से लेके टिल इंडेक्स n तक, ठीक है। सो इंट j इक्वल्स टू i प्लस 1 एंड j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो मैं हर मोमेंट पे क्या चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ इफ array of i minimal is greater than array of j, मतलब j जिसको पॉइंट कर रहा है करंटली, अगर वो वाला एलिमेंट छोटा है मेरे मिनिमल इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा है, तो सिंपली क्या करो, जो मेरा i मिनिमल इंडेक्स है को सिंपली j से अपडेट कर दो, कूल। और फाइनल में ऐसे करते करते क्या होगा, मेरे पास है ना आई इंडेक्स आई के लिए एक मुझे पता लग जाएगा कि बाद के एरे में कौन सा एलिमेंट है जो सबसे छोटा होगा। तो फाइनल में स्वैप कर दो उसको, एरे ऑफ आई मिनिमल और एरे ऑफ आई को, पूरा सॉर्टिंग हो जाएगी। मैं पूरा कोड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कोड को प्रिंट करवा के देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। रोटो आई टी आर आर, ये वाला कोड कर लेते हैं बट पहले बिफोर सॉर्टिंग। देखो मेरे पास एरे था ना 3 1 4 6 7 5, तो फाइनल में आंसर क्या आएगा 1 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारा सॉर्ट हो गया पूरा। तो ये वाला एल्गोरिथम है सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें किसी को डाउट हो कोई बता दो, आराम से ना, आराम से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और हाँ ये वाला, ये ना जो मैंने आई चलाई है, मैंने लेस देन n-1 क्यों चलाया, मैंने लेस देन n क्यों नहीं चलाया, देखो जैसे मेरे पास एरे था ना, जैसे लेट्स से मैं मानता हूँ मेरे पास ये एरे यही है 1 2 3 4, ये मान लेता हूँ जस्ट ऐसे रैंडमली, कूल। इसका साइज क्या है, n इक्वल टू क्या है 4 है, ठीक है।
तो उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा 3 0 1 2 और 3, ठीक है। और मुझे बताना है मैं हर इंडेक्स आई के लिए जे चला रहा हूँ इंडेक्स आई प्लस 1 से, है ना, यहाँ पे कोड में देखो हर इंडेक्स आई के लिए जे मेरा मूव कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम आई प्लस 1 टिल लेस देन एन, ठीक है। सो अगर है ना, अगर मान लो मैंने आई लेस देन चलाया, आई चलाया मैंने लेस देन एन तक, मतलब आई चलाया मैंने लाइक एन क्या है 4 है, तो इंडेक्स अगर मैंने आई यहाँ तक भी लिया ना, मैंने आई यहाँ तक लिया, सो जे हो जाएगा आई प्लस 1, दैट मीन्स जे हो जाएगा इंडेक्स 3 प्लस 1 दैट इज 4, तो इंडेक्स 4 तो है ही नहीं इसके अंदर, है ना, तो वो एरर मार देगा कि आउट ऑफ बाउंड आ गया, मतलब ठीक है, मतलब आप एरे के बाहर जा रहे हो, इंडेक्स से आउट ऑफ बाउंड जा रहे हो, तो इसलिए मैंने ये चलाया आई लेस देन एन माइनस 1 तक, ठीक है। ये समझ में आ गया आपकी मैंने कि आई माइनस 1 तक एन माइनस 1 तक क्यों चलाया आउटर लूप, है किसको डाउट कोई कि जो आउटर लूप है वो लाइक एन माइनस 1 तक क्यों चला, एन तक क्यों नहीं चला, लेस देन एन तक, या फिर इस एल्गो में किसको डाउट हो कोई, किसको डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। अच्छा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी देखो, आउटर लूप और इनर लूप, आउटर लूप भी कहाँ तक चल रहा है, एन तक चल रहा है ना, मतलब वर्स्ट केस में लास्ट इंडेक्स को आइडेंटिफाई करेगा, तो ये एन लेंथ हो गया, अंदर वाला लूप भी क्या चल रहा है एन लेंथ तक जा रहा है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो होगी इसकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसकी होगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और ना कॉम्प्लेक्सिटी के ना कुछ पार्ट्स भी जैसे होते हैं कि एक होता है बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, फिर होता है एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, एक होता है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कि अगर मान लो एरे का साइज काफी लेंथ है, काफी बड़ा है, या फिर एरे सॉर्टेड नहीं है ऑलरेडी, तो क्या होगा, तो सिलेक्शन सॉर्ट की ना तीनों ही केस में क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ एन स्क्वायर, तीनों ही केस में क्या होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बट अगर हम बात करें इंसर्शन सॉर्ट की तो वो इससे काफी बेटर होती है, मतलब वो उसका बेस्ट केस होता है वो ऑर्डर ऑफ एन होता है, वो सबसे बेस्ट होती है, मतलब बेस्ट केस के अंदर कई बार अगर बात करें तो मतलब वो इससे बेटर सिलेक्शन से बेटर है, तो वो भी हम देखने वाले हैं अभी कि वो कैसे एक्चुअली काम करती है इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। वो देख लेते हैं ऊपर, ठीक है। ये देखो एरे वही लेते हैं दोबारा से, 3 1 2 4 5 सॉरी नॉट 5 7 और 5, ठीक है, ये एरे मान लो मेरे पास। अच्छा, इसका एक लॉजिक ये होता है इंसर्शन सॉर्ट का कि क्या करता है ना, ये एज्यूम करता है कि मेरा एक जो पार्ट है एरे का, मतलब सम पार्ट इज सॉर्टेड एंड सम पार्ट इज अनसॉर्टेड, तो लेफ्ट वाले पार्ट को मानता है कि ये वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड है ऑलरेडी, ठीक है, और एक पार्ट को मानता है कि वाला पार्ट मेरा क्या है अनसॉर्टेड, ठीक है, ये एज्यूम करके चलता है। तो अगर कोई पार्ट मेरा सॉर्टेड ऑलरेडी तो उसमें तो कुछ करने की नीड ही नहीं है, उसमें कोई ऑपरेशन लगाने की नीड ही नहीं है, बट जो अनसॉर्टेड पार्ट है उसमें एलिमेंट्स रखे हैं, वहां से एलिमेंट को उठाना है मुझे और इसमें कंपेयर करना है बेसिकली, ठीक है। जैसे मान लो ना आपके पास यार आपके पास काफी सारे कार्ड्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास काफी सारे कार्ड्स हैं, ऐसे लगा लो, यहाँ पे 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इनको ना सफल कर दो, मतलब सारे ऑर्डरली अरेंज कर दो, क्या करोगे आप कार्ड्स को कंपेयर करोगे वन बाय वन। लेट्स से मैंने बोला कि ना आपके ना एक काम करो, इस कार्ड को अपना आपके लेफ्ट हैंड में रख लो और इन कार्ड को आप अपने राइट हैंड में रख लो, राइट हैंड में, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप देखोगे अच्छा यार 2 जो है वो 9 से छोटा है, तो क्या करोगे 2 का आप इसके इधर शिफ्ट कर दोगे, 2 का आप इसके 9 के लेफ्ट में रख दोगे, सो 2 आ जाएगा इधर, 2 आ गया मेरा इधर, 2 आ गया मेरा इधर, ठीक है। अच्छा, अगली बार फिर आप इस एलिमेंट के पास आओगे, आप देखोगे यार 4 है, तो 4 2 से तो बड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन 9 से छोटा है, तो क्या करोगे इस 4 को लेके आओगे 9 और 2 के बीच में, ठीक है। तो 4 को लेके आओगे यहाँ पे, ये 4 आ गया और यहाँ में 9 आ गया दोबारा से। अब मुझे पता लग गया कि ना इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में, लेफ्ट वाले पार्ट में तो सारे एलिमेंट मेरे क्या है ऑर्डरली हैं, ऑर्डर में अरेंज हो रखे हैं। अब दोबारा 5 के पास आओगे, बोलोगे यार 5 आ गया, 2 से भी ग्रेटर देन है, 5 से भी बड़ा है, बट 9 से छोटा है, तो क्या करोगे अब 5 को इनके बीच में इंसर्ट कर दोगे, तो 5 मेरा यहाँ आ जाएगा और 9 मेरा यहाँ आ जाएगा यहाँ पे। तो यही काम हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में सिलेक्शन इंसर्शन सॉर्ट के अंदर, ठीक है।
हम क्या करेंगे कि एक पार्ट हमारा सॉर्टेड मान लेंगे हम, और दूसरे पार्ट को हम क्या मान लेंगे, अनसॉर्टेड। और हर बार जो ना हमारे पास ये वाला पार्ट होगा, अनसॉर्टेड पार्ट होगा, उसके हर एक बार मैं एक सिंगल एलिमेंट को उठाऊंगा, सिंगल कार्ड को बोल दो, और उस सिंगल कार्ड को मैं कंपेयर करूंगा हर एक एलिमेंट से, जहां पर भी एक पोजीशन उसे मिलेगी वहां पे सिंपली उसको ऐड कर दूंगा। अब मुझे पता है कि ना अगर मुझे कोई पोजीशन मिल गई ना, सिंपली मुझे वहां पे इंसर्ट करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी मेरा क्या है, सॉर्टेड है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं, समझा दूंगा पूरा आपको। तो देखो, ठीक है, अब देखते हैं। देखो मैं ना एरो को मैंने डिवाइड कर दिया यहां से, अभी मान लो ये वाला लेफ्ट पार्ट हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया, और बोल दो कि सॉलिड पार्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, अब देखो आपको बताना है कि एक जो सिंगल एलिमेंट होता है वो अपने आप में क्या होता है, सॉलिड होता है अपने आप में, है ना। सिंगल एलिमेंट कोई भी हो, मतलब अपने आप में क्या होता है, सॉलिड होता है। तो जैसे मान लो 3 है, 3 अपने आप में क्या है, सॉलिड है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो मैंने बोला कि इंडेक्स i इक्वल 0 की बात कर रहा हूँ, तो मैं जे चलाऊंगा i+1 से लेके यहाँ तक। जैसे मान लो मैंने जे लिया यहाँ पे, करंटली जे मेरा इसको पॉइंट कर रहा है i+1 इंडेक्स को। अब मैंने कहा था ना कि ना हमेशा मैं क्या करूंगा, राइट वाले पार्ट में से सिंगल एलिमेंट को उठाऊंगा और लेफ्ट वाले पार्ट के हर एलिमेंट से कंपेयर करूंगा। आगे इधर नहीं जाने वाला मैं इस एलिमेंट को करंटली पॉइंट कर रहा हूँ, और इस एलिमेंट को देखूंगा कि यार ये वाला इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो कहाँ पे, मतलब इस एलिमेंट को मैं कहाँ पे इंसर्ट करूँ, मतलब लेफ्ट वाले पार्ट में कहाँ पे इंसर्ट करूँ। इसलिए इसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट, कि हम हर एक एलिमेंट को पकड़ेंगे और देखेंगे कि इसको लेफ्ट वाले पार्ट में कहाँ पे इंसर्ट करें। ठीक है, तो वो यहीं पे होने वाला है। अब देखो जैसे 1 आया, मैंने देखा कि यार मैंने इसको 3 से कंपेयर किया, बोलेगा मैंने बोला कि 3 तू तो लाइक मेरे से बड़ा है, तो तू मेरे साइड में आ जा, मेरे राइट में आ जा। सिंपली मैंने स्वैप कर दिया दोनों को, स्वैप होने के बाद क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ गया और 1 मेरा यहाँ पे आ गया। अब जो मेरा जे था वो डिक्रीमेंट होगा, अब ये डिक्रीमेंट होगा। और रिमेंबर जे हमेशा जे चलेगा, जे रहेगा i+1 से स्टार्ट होगा, और जे चलेगा टिल जे ग्रेटर देन 0, जे माइनस ग्रेटर देन 0। क्यों, इससे भी 0 पे नहीं आएगा, जे 0 पे नहीं आएगा। क्यों, अगर मान लो जे 0 पे आ गया ना, तो इसे कंपेयर करने के लिए क्या एलिमेंट पीछे चाहिएगा, बट 0 -1 इंडेक्स होता नहीं है, तो जे जो है वो 0 पे कभी नहीं आएगा, वो हमेशा जे जो है ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो वो यहाँ तक करेगा, स्वैपिंग होगी। ठीक है, अब मुझे पता लग गया, ठीक है भाई, जो मेरा लेफ्ट पार्ट था मेरा वो यहाँ तक हो गया। अब अगली बार मैं यहाँ पे लगाऊंगा पार्टीशन, यहाँ पे करूंगा पार्टीशन में। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि ये जो पार्ट इतना पार्ट है वो मेरा क्या है, सॉर्टेड ऑलरेडी। तो डेफिनेटली जब मेरा आई यहाँ पे आएगा इतने इसके लिए, तो जे कहाँ स्टार्ट होगा, i+1 से लेके जे ग्रेटर देन 0। तो अब मेरा जे बेसिकली यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब मैंने देखा कि यार मैं बेसिकली चेक कर रहा हूँ, इफ एरे ऑफ j-1, मतलब जैसे जे देखो यहाँ जे बेसिकली यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो क्या j-1 वाला बंदा इफ इट इज लेसर देन, या आई वुड से कि इफ इट इज ग्रेटर देन, है ना, अगर ग्रेटर देन होगा तभी स्वैप करेंगे ना। मैं बोल रहा हूँ अगर j-1 वाला बंदा ग्रेटर देन है करंट जे से, तब सिंपली स्वैप कर दो दोनों को, क्योंकि जो ग्रेटर देन वाला बंदा वो तो डेफिनेटली राइट साइड में आएगा ना। स्वैप एरे ऑफ j-1 और एरे ऑफ जे। अब देखो जी मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है, मैंने देखा j-1 वाला बंदा क्या है, इससे ग्रेटर देन है, सिंपली स्वैप कर दो। तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और जे हो जाएगा डिक्रीमेंट। मैंने बोला ना जे इक्वल टू i+1, जे ग्रेटर देन 0, जे माइनस, तो जे डिक्रीमेंट होकर आएगा मेरे पास इंडेक्स 1 पे, जे आएगा इंडेक्स 1 पे, जे यहाँ पे आ गया। अभी चेक किया क्या एरे ऑफ j-1, मतलब इंडेक्स 1 -1 0, क्या ये वाला एलिमेंट ग्रेटर देन है 2 से, बोलेगा नहीं। अगर ऐसा नहीं है सिंपली ब्रेक कर जाओ, सिंपली लूप हो जाएगा। इसका पता लग गया कि हाँ भाई, क्योंकि मैंने लूप ब्रेक क्यों किया, मुझे पता लगा कि ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी सॉर्टेड है और इस ये वाला एलिमेंट अपनी सही पोजीशन पर रखा है, तो सिंपली लूप को ब्रेक कर दो, मतलब बाहर निकल दो यहाँ से। तो हो गया, इसका पार्ट हो गया। अगली बार दोबारा से पार्टीशन यहाँ से होगा, 4 आएगा। ठीक है, अब देखो दोबारा देखेगा जी मेरा करंटली यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो ये चेक करा, अगर एरे ऑफ j-1 अगर इसे ग्रेटर देन है तो स्वैप करो। अगर किसी मोमेंट पे नहीं दिखाना कि यार इसे ग्रेटर देन है नहीं, मतलब ये वाला बंदा भी सही पोजीशन पे रखा है, सिंपली ना आगे में लाइक आइटरेट करने की नीड है नहीं, मतलब कोई डिक्रीमेंट नहीं करना, सिंपली लूप को ब्रेक कर दो। ब्रेक क्यों करना है, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये जो एलिमेंट रखे हैं लेफ्ट वाले पार्ट में ये ऑलरेडी मेरे सॉर्टेड है, और ये जो एलिमेंट है ये अपनी सही पोजीशन पे रखा है। क्यों, क्योंकि इसके जो लेफ्ट में बंदा है वो मेरा क्या है, पहले से सॉर्टेड है, छोटा है इससे, तो इससे बड़ा ही है, तो मतलब मुझे आइटरेट करने की नीड है नहीं, तो मैंने स्किप कर दिया। मैंने बोला ब्रेक करो लूप को, हो गया इसका भी। अगली बार पार्टीशन होगा इंडेक्स 4 पे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पार्टीशन होगा इंडेक्स 6 से, तो जे आएगा यहाँ पे,
इसने दोबारा देखा कि भाई ये जो एलिमेंट है j-1 वो इससे छोटा है करंटली जे वाले बंदे से, तो दैट मीन्स कि ये वाला बंदे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है और ये वाला अपनी सही पोजीशन पर रखा है, तो ब्रेक कर दो लूप को। मतलब इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए तो एटलीस्ट आइटरेट नहीं करेंगे हम। अगली बार अब दोबारा से आए, यहाँ पे मैंने पार्टीशन लगा दिया। अब जैसे जे यहाँ पे आएगा, ये देखेगा कि j-1 वाला बंदा क्या इससे बड़ा है, बोले हाँ बड़ा है, तो स्वैप कर दो। स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा, 7 राइट में 5 लेफ्ट में, 7 राइट में 5 लेफ्ट में। अब जे डिक्रीमेंट हो जाएगा, अब जे आएगा इसके पास, अब जे आ गया इसके पास। अब देखिएगा क्या j-1 वाला बंदा बड़ा है जे से, बोलेगा नहीं। अगर ऐसा होता है किसी मोमेंट पे मुझे, अगर मुझे लग गया कि जो j-1 वाला बंदा है, मतलब जो लेफ्ट वाला बंदा है वो छोटा है जे से, सिंपली लूप को ब्रेक कर दो, है ना। लूप को ब्रेक करना हमको, हमें स्वैप वगैरह नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो ऑलरेडी क्या है, मेरा सॉर्टेड है पहले से। ठीक है, तो ये इसका, इसमें किसको कोई डाउट हो? है किसको डाउट कोई कि क्या हो गया मतलब? नो सर। मैंने ज्यादा फास्ट पढ़ा दिया क्या? दोबारा रिपीट करूं? रिपीट करना है? ठीक है, तो कोड करते, ठीक है। देखो ये हम लोग चलाएंगे, आउटपुट चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n-1 एंड i प्लस प्लस। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, हर i के लिए j होएगा मेरा, j कहाँ स्टार्ट होगा, j इक्वल टू i प्लस 1 एंड j वुड बी आइटरेट टिल ग्रेटर देन 0 एंड j माइनस माइनस। ठीक है, इतना समझ में आ गया था ना। मैं बोला था कि हर i के लिए j स्टार्ट होगा i प्लस 1 से, हर i के लिए जे स्टार्ट होगा उससे। लेट्स से मैंने बात किया ना कि मैं मान रहा हूँ कि मैं ना इस आई के लिए बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर के लिए। सो जे स्टार्ट होगा आई प्लस 1 से, जे यहाँ स्टार्ट होगा और बैक में जाएगा पूरा। कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि ना ये जो एलिमेंट रखा है जे प्लस वाला बंदा, ये एक सही पोजीशन पे जाके इंसर्ट हो जाए। ठीक है, ये क्या करे, अपनी सही पोजीशन पे जाके हो जाए, इंसर्ट हो जाए। अगर उसे कहीं पर ये मिल गया ना कि जो इसके j-1 वाला बंदा है, मतलब अगर एरे ऑफ j-1 वाला बंदा छोटा है एरे ऑफ जे से, दैट मीन्स कि वाला बंदा, जो जे वाला बंदा है वो अपनी सही पोजीशन पे रखा है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वाले बंदे हैं वो ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड है। ठीक है, वो पहले से अपने सही सही ऑर्डर में रखे हैं, तो वही करने वाला हूँ मैं। क्या कहूँगा, इफ एरे ऑफ j-1 if it is greater than array of j, then what I will do, ठीक है। देखो बोला अगर j-1 वाला बंदा जो है, जो लेफ्ट में बंदा है, वो इससे ग्रेटर देन है एरे ऑफ j से, दैट मीन्स कि जो करंटली j जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी सही पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो सिंपली स्वैप कर दो एरे ऑफ j-1 और एरे ऑफ j को। ठीक है, चलता रहेगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये जो है वो सही पोजीशन पे रखा है, सिंपली ब्रेक कर दो इस पर्टिकुलर लूप को। कि ब्रेक क्या करेगा ना, इस फॉर लूप के आइटरेशंस को पॉज कर देगा। मतलब वर्स्ट केस में क्या होगा कि जो अंदर वाला फॉर लूप है ये सारा चलेगा पूरा पूरा। इसलिए इसको बोलते हैं, इसकी जो वर्स्ट केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है। बट अगर ऐसा हो कि जो एलिमेंट करंटली जे जिसको पॉइंट कर रहा है वो सही पोजीशन पे है, तो ये लूप चलेगा ही नहीं। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, वो बाद में बात करते हैं। स्वैपिंग होगी, ऐसे चलता रहेगा। फाइनली मेरे पास पूरा एरे क्या हो जाएगा, मेरे पास सॉर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं अब इसको प्रिंट करूं, क्या हो गया, सॉरी, देखो ठीक है, ये मेरे पास एरे थे निचली, मैं सॉर्ट हो गया। तो अब देखो, अब पता करनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है।
तो इसके ना वर्स्ट केस में तो वही है कि भाई 2 लूप चल रहे हैं, तो हो सकता है कि वर्स्ट केस में ये एल्स वाला पार्ट कभी चले ही ना, है ना, मतलब ये एल्स वाला पार्ट में कभी घुसे ही ना, तो हमेशा इफ वाला पार्ट चलेगा। तो आउटर लूप भी एन का चलेगा, इनर लूप भी एन का चल रहा है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इसकी वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी ना, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस में क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, बेस्ट केस में क्या होने वाला है, बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन। वो बेस्ट केस कब आएगा, अगर मेरे जो बाद के एलिमेंट रखे हैं ना वो ऑलरेडी क्या मेरे सॉर्टेड है, मतलब वो एस वाले पार्ट में आ गया, तो ये लूप कभी चलेगा ही नहीं। अगर ऐसा हुआ मतलब फिर क्या होगा, जस्ट एक ही बार लूप चलेगा, वो एन टाइम चलेगा, तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और वो कैसे आएगा, वैसे आएगा, देखो मान लो ये लेफ्ट पार्ट है मेरा और ये राइट है। ठीक है, लेफ्ट में एलिमेंट रखे हैं 1 2 3 और यहाँ एलिमेंट आ गया 4 फिर 7 और फिर 5। ठीक है, अब देखो जब मान लो मैंने बोला कि मैं इतना इतना मैंने पार्टीशन कर दिया इसका, इतना इतने पार्टीशन मैंने कर दिया, दैट मीन्स की वाला पार्ट तो मेरा क्या है सॉर्टेड है। अब जे मेरा चल रहा है यहाँ से, अगर मैं इस आई की बात कर रहा हूँ तो जे होगा मेरा यहाँ से, मतलब जे चलेगा हमेशा कहाँ से i+1 से टिल जे ग्रेटर देन 0 और जे माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो अगर से देखा कि यार ये जो एलिमेंट है ना करंटली j-1 वाले बंदे से ग्रेटर देन है, दैट मीन्स कि भाई ये सही पोजीशन पे आ रखा है, तो ब्रेक कर दो। क्यों, क्योंकि ना आगे इसको कंपेयर करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि अगर ये वाला एलिमेंट किसी से बड़ा है तो इनसे तो बड़ा होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि वो वाले एलिमेंट क्या होंगे छोटे होंगे इससे 3 से, तो एटलीस्ट क्योंकि वो वाले क्या ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में रखे हैं, तो सिंपली ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब इस आई के लिए तो मतलब मुझे पूरा इटरेट नहीं करना पड़ा दोबारा से इसको, तो ये एक ही बार चला, अगली बार दोबारा से इसमें दिक्कत हो जाएगी ना, इसके अंदर भी नहीं होगी, तो इसके लिए इसके लिए से चलेगा। हाँ जब यहाँ पे आएगा, जब मैं यहाँ पे पार्टीशन करूंगा यहाँ पे तब होगी, तभी जो 5 है ना ये छोटा है 7 से, तो स्वैपिंग होगी फिर जाएगा, तो ये चलेगा पूरा पूरा। सो बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी ऑर्डर ऑफ एन, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसलिए जो मेरा इंसर्शन सॉर्ट है वो बेटर होती है एज कंपेयर टू सिलेक्शन सॉर्ट कुछ सिनेरियो में, कुछ केसेस में। ठीक है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन बेस्ट केस में, इसकी हमेशा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चलती है। इसमें डाउट हो किसी को, है डाउट? यस, डाउट है किसी को? यस, आपको डाउट है? यस, ओके, डाउट है किसको? कोड समझ में आया हो? नहीं आया कोड अगर तो बताओ, कोड समझा देता हूँ। वो यार ना वो उसको बोलते हैं एमोटराइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। उसमें बेसिकली ना काफी केसेस को कंबाइन करना पड़ता है कि अगर एरे की लेंथ इतनी हो, एरे की लेंथ 10⁵ तक ना हो, ठीक है, आधा ही एरे सॉर्टेड हो आधा एरे अनसॉर्टेड हो, तो उसको बोलते हैं एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी। समझ रहे हो, मतलब इसमें ना एवरेज के लिए काफी केसेस देखने पड़ते हैं हमको कि एरे की लेंथ क्या है, ठीक है, लेंथ क्या है, प्लस अगर हम बात करें कि आप तभी आधा एरे मेरा सॉर्टेड पड़ा हो आधा अनसॉर्टेड हो, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी। तो सिलेक्शन सॉर्ट की जो एवरेज बोल दो, वर्स्ट बेस्ट सब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, बट इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन चलती है इसकी, एवरेज के अंदर भी और बेस्ट के अंदर भी, वर्स्ट में इसकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है। ठीक है, हाँ, तो अभी एक और एल्गो करा देता हूँ अभी आपको, बबल सॉर्ट, उसके बाद रैप अप करते हैं आज का लेक्चर, फिर कल कराऊंगा आपको मैं ये मर्ज और क्विक सॉर्ट, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज काफी लेट हो गया ना यार, लेक्चर लिया नहीं 5 बजे हमने। बबल सॉर्ट देखो, इसको ना आप ऐसे जूम करो, देखो ये तीनों एल्गोरिथम है ना कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम लगाओगे ना एल्गोरिथम्स के ऊपर तो आप खुद से लॉजिक बिल्ड कर लोगे कि अच्छा ये हो क्या एक्चुअल में। ठीक है, थोड़ा सा इनके नाम से कुछ आइडिया लिया करो कि अच्छा ये बबल है तो बबल वगैरह का कोई सीन होगा, इंसर्शन है मतलब मुझे कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, मतलब एक्यूरेट पोजीशन पे,
सिलेक्शन के लिए हर एलिमेंट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा कि भाई हाँ भी वो एलिमेंट मेरा क्या है, मिनिमल हो सकता है, ऐसे कुछ मैंने तो ऐसे कर रखी इन चीजों को। जैसे बबल है तो मान लो ना आपके पास एक बीकर रखा है, ठीक है। सो बीकर में कुछ बबल्स हैं, जैसे ये छोटा बबल हो गया, बड़ा हो गया, ये बिल्कुल, फिर काफी लेंथी और बड़ा, ठीक है, ऐसे ऐसे। सो क्या होता है ना, मतलब ट्राई करेंगे कि जो बड़े बबल्स होंगे ना, वो ट्राई करेंगे कि वो ना इनको नीचे धकेल के छोटे वाले को ऊपर आ जाएं, ठीक है। छोटे वाले पीछे रह जाएंगे, जो बड़े वाले बबल्स हैं ऊपर आ जाएंगे, ऐसे करके इनको पुश नीचे पुश कर देंगे, तुम नीचे रहो हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। छोटे वाले इनके नीचे रहेंगे ऐसे, ये बड़े वाले, और बड़े वाले क्या करेंगे, बी करके ऊपर ऊपर रहेंगे, बड़े बड़े छोटे ऐसे। सो इन द सेम वे एरे के अंदर भी ऐसा ही होगा, जो एलिमेंट्स होंगे ना उनके बीच के अंदर भी कॉम्पिटिशन होगा कि भाई जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, छोटे वाला अंदर रह जाएंगे। जैसे अगर मैं इसी एरे की बात करूं, 3 1 4 7 2 और 6 ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो हर बार क्या होगा, ये हर जो ना एलिमेंट्स है ना, ये बेसिकली हर बार पेयर वाइज कंपेयर होंगे कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है, तो ऐसे करते करते इसका आइट्रेशन चलेंगी, मतलब कुछ एन टाइम्स आइट्रेशन चलेंगी। वो क्या करेंगे, हर बार एलिमेंट्स पेयर वाइज कंपेयर होंगे, और जो बड़ा एलिमेंट होगा फर्स्ट आइट्रेशन में वो टॉप पे आ जाएगा, उसके बाद सेकंड आइट्रेशन में सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट लास्ट में आ जाएगा, थर्ड आइट्रेशन में थर्ड मैक्सिमम आ जाएगा, ऐसे चलेंगे बेसिकली। तो क्या होगा, मान लो इसी बार आई यहाँ पे था, ठीक है। सो ये वाला एलिमेंट है ना और ये दोनों एलिमेंट पेयर में कंपेयर होंगे, देखा क्या 3 जो है जहाँ पे आई पॉइंट कर रहा है वो ग्रेटर देन है एज कम्पेयर टू 1, तो डेफिनेटली हम मैंने कहा था बबल का मतलब जो बड़े एलिमेंट होंगे वो राइट में आएंगे, तो बड़ा ये वाला बंदा है तो ये इसके राइट में आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोलेगा ठीक है भाई अब आई यहाँ पे आ गया, अब दिख रहा है कि ठीक है भाई 3 और 4 इन दोनों क्या करेंगे, पेयर में कंपेयर होंगे, 3 और 4 दोनों कंपेयर हुए। इसे बोला यार मैं तो मेरी सही जगह पे हूँ, तो वहीं पे रह, तो बोलेगा ठीक है तो सही जगह पे, तो अब आई मुझे आगे आने दे, 4 आ गया, दोबारा से पेयर में कंपेयर होंगे, बोलेगा 7 सही जगह पे है, ठीक है आई दोबारा से आगे आ गया। अब बोलेगा कि यार जो 2 है ना वो छोटा है मेरे से, मतलब जो 7 है, अब देखो सुनो इसको ना ऐसे बीकर कंसीडर करो, बीकर की तरह देखो उसको, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे मानो कि 2 ऊपर रखा है, 7 यहाँ है, फिर नीचे गया था, फिर 4, फिर 3 और फिर 1, तो अब है ना 7 देख रहा है, 7 अपने ऊपर देख रहा है, अपने ऊपर इधर देख रहा है 2 को, ये बोल रहा है भाई तू छोटा है, तू नीचे है, मेरे से ऊपर क्या कर रहा है, फिर स्वैपिंग हो जाएगी दोनों की, तो 7 ऊपर और 2 नीचे, तो वही काम यहाँ पे होगा, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों स्वैप हो जाएंगे, जब भी ऐसा कुछ होगा कि जो छोटा बलून है वो ऊपर आ रखा है, तो दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी। सो 2 यहाँ 7 यहाँ, स्वैपिंग होने के बाद फिर से आगे मूव कर जाएगा, दोबारा से क्या होगा, ये जो 7 है ये अपने ऊपर दिखाएगा कि यार तू छोटा है तू नीचे आ, स्वैपिंग हो जाएगी दोबारा से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 यहाँ और ये यहाँ पे और ये 7 यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखो, फर्स्ट आइट्रेशन में क्या हुआ, जो ना जो मैक्स एलिमेंट था एरे के अंदर, जो मैक्सिमम एलिमेंट था फर्स्ट मैक्सिमम, वो कहाँ पे आ गया, बिल्कुल एंड पे आ गया, मतलब काइंड ऑफ बीकर की तरह देखो उसको, ये मान लो मेरा बीकर है, सबसे बड़ा टॉप पे आ गया फर्स्ट आइट्रेशन में। अब बाकी जो आइट्रेशन होंगे ना कि उसके सेकंड मैक्सिमम आ जाएगा, फिर थर्ड मैक्सिमम आ जाएगा, ऐसे चलते रहेंगे ये बिल्कुल ऐसे, ठीक है। यही आइट्रेशन के अंदर चलता रहेगा। अब देखते हैं दोबारा से नेक्स्ट आइट्रेशन में, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई के इक्वल टू, मैंने बोल रहा हूँ मैं कि भाई ठीक है फर्स्ट आइट्रेशन में मैक्स एलिमेंट टॉप पे आ गया, अगली बार क्या होगा, अगली बार दोबारा से करेंगे, बट अगली बार हम चलेंगे जस्ट यहाँ तक पूरा ट्रैवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो लास्ट पोजीशन है उस पर तो मैक्स एलिमेंट रखा ही है, तो उसको कंपेयर करने की नीड ही नहीं है, तो अगली बार चलूंगा मैं यहाँ तक। अब देखो क्या होगा, दोबारा से वही होगा, पेयर वाइज स्वैपिंग होगी, ठीक है, पेयर वाइज, और हमेशा याद रखना इस बार ऐसा आई का कोई सीन नहीं है, मतलब कि भाई आई जो है इस बार उठ के यहाँ पे आ जाएगा, अगली बार यहाँ पे आ जाएगा, नहीं, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिगिनर से, मतलब बिल्कुल यहाँ से 0 से, हर बार दोबारा यहाँ पे आएगा, दोनों को चेक करेगा कि अच्छा भाई इनमें से बड़ा कौन सा, बोलेगा 3 तो ऊपर ही है, ठीक है सही है, फिर आ गया 4 भी ठीक सही जगह पे आगे आ जाएगा, 4 2 वहाँ, अब देखो 4 क्या करेगा 2 को बोलेगा तू या तू तो छोटा है तू नीचे आ, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी, तो 2 यहाँ पे आ गया और 4 चला गया मेरे यहाँ पे, फिर आई के साथ आगे चला गया, इसने देखा ठीक है भाई 4 6 ब्लू सही जगह पे है, चलो जैसे यहाँ पे आएगा अब छोड़ देगा, अब सिंपल कुछ कंपेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि ये वाला जो रब बंदा रखा है वो सही पोजीशन पर रखा है, तो सेकंड एड्रेस मेरी होगी, ठीक है। अब अगले एड्रेस पे आते हैं। अब ये वाला लूप है ना कब तक चलेगा वो देखना है, अगर मुझे ना कहीं पता लगा कि भाई मेरी स्वैपिंग कहीं पर हुई नहीं है, अगर स्वैपिंग नहीं हुई मतलब कि मेरा एरे क्या हो गया, मेरा सॉर्टेड हो गया है, अब दोबारा से क्या होगा,
दोनों की कंपेयरिंग होगी 3 ग्रेटर देन 1 से तो कुछ नहीं होगा, दोबारा आई यहाँ पे आया, 3 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 3 है तो 3 ऊपर जाएगा तो इनकी स्वैपिंग हो जाएगी, तो 2 यहाँ 3 यहाँ, फिर आई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सब ठीक है, चलो हो गया, इसका भी काम पूरा हो गया। ठीक है, और ये ना ये जो मैंने मूव किया था ये हर बार डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है भाई, पहले एक एलिमेंट के लिए इटरेट हुआ था, सेकंड के लिए हम इन 2 एलिमेंट को अवॉइड करेंगे, इनको अवॉइड करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्या सॉर्टेड हो गए। अगली बार इनके लिए चलेगा, मतलब लूप चलेगा जस्ट यहाँ तक, समझ रहे हो? एक दोबारा रिपीट करो इसको पूरा। सर लास्ट लाइन रिपीट करना है एक बार। हाँ देखो एक बार, जैसे ये देखो यार, इनिशियली ना जब मेरा जब k इक्वल टू 1 था, मतलब जब मेरी आइट्रेशन 1 थी, तब हुआ क्या था, आइट्रेशन 1 में जो मेरा मैक्स एलिमेंट था ना वो मेरा लास्ट में आ गया था। ठीक है, तो फिर मैंने k इक्वल टू k मैंने 2 कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। इसका मतलब क्या था कि अगली बार जो सेकंड मैक्सिमम आएगा वो आएगा लास्ट में, तो फिर ये वाला जो पार्टीशन था ये उसके आगे पीछे आ गया, मतलब अब मैंने यहाँ तक लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि अगली बार जो ना आई, देखो आई तो हमेशा 0 स्टार्ट होगा ना, मैं बोला था कि हम एलिमेंट को कंपेयर करेंगे पेयर वाइज, तो हम पेयर वाइज कंपेयर करेंगे, स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से मतलब बिग करके बॉटम से कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स को, यहाँ से कंपेयर करेंगे। और हमें नीड नहीं है कि हम पूरे एरे को दोबारा से ट्रैवर्स करेंगे, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जो यहाँ तक एलिमेंट्स है ना, जो यहाँ तक एलिमेंट रखे हैं, जो 2 एलिमेंट रखे हैं वो ऑलरेडी क्या हो रखे हैं मेरे, सॉर्टेड हो रखे हैं, सॉर्टेड फॉर्म में है मतलब। तो जैसे मुझे कंपेयर करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कैसे होगा, अगर इस पूरे साइज एरे का साइज क्या है, n है, तो मुझे हर आइट्रेशन में मैं कहाँ तक कंपेयर करूंगा, टिल n माइनस के, यहाँ तक, लेस देन n माइनस के, यहाँ तक बस। जैसे मान लो k इक्वल टू क्या है, फिलहाल 2 है करंटली, है ना, k इक्वल टू 2 है, मतलब k इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि 2 एलिमेंट मेरे क्या हो गए सॉर्टेड, सही मतलब सही जगह पे चले गए। तो अगली बार मुझे जस्ट कंपेयर करना है इन एलिमेंट्स को कि भाई इनमें से सही जगह वाला कौन, इनमें से जो एलिमेंट है वो कहाँ जाएगा। तो अगली बार चलेगा n माइनस के, जब इनका भी सेटलमेंट हो जाएगा तो k हो जाएगा 3, अगली बार लूप चलेगा यहाँ तक n माइनस के, यहाँ तक, बस ऐसे चलेगा लूप ये। ठीक है, और अगर किसी मोमेंट पे मुझे लगा कि यार मेरा लूप है ना, लूप चला ही नहीं, मतलब जैसे देखो यहाँ पे देखो 1 2 सही जगह पे, कोई इशू नहीं है, आई यहाँ पे आया, 3 भी सही जगह पे, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ तक चलेगा ना, अब देखोगे 3 भी सही जगह पे है, बस कोई स्वैपिंग हुई नहीं, सिंपली लूप को ब्रेक कर दो, क्योंकि स्वैपिंग ही नहीं हुई, मतलब ये भी सही जगह पे है और ये सही जगह पे है अपने, तो ये ऐसे चलेगा। ठीक है, मैं इस पे कोड कर देता हूँ, फिर बताता हूँ कि भाई हुआ क्या एक्चुअली। तो मैं बताया था ना कि हर मोमेंट पे मैं करूंगा आइट्रेशंस कि भाई फर्स्ट आइट्रेशन में फर्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट आएगा टॉप पे, सेकंड आइट्रेशन में सेकंड मैक्सिमम टॉप पे आ जाएगा, तो ऐसे चलेगा। तो इसलिए मैं मान रहा हूँ कि इंट k इक्वल टू मैंने 1 लिया, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट आइट्रेशन हो रही है, क्या हो रही है, फर्स्ट आइट्रेशन। मैंने एक व्हाइल लूप लगा दिया, चलेगा इनफाइनाइट, मतलब जब तक हम इसको लूप को चलाएंगे। और मैंने क्या कहा था, हर बार ना, इस बार कोई इशू नहीं है कि मतलब आई को इंक्रीमेंट करूँ ना करूँ। मैं कहता बबल सॉर्ट में क्या होता है, हर बार हम क्या करते हैं, बिग करके बॉटम से देखते हैं, मतलब हम एलिमेंट्स को स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम टिल अप एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। तो हमेशा मुझे आई को स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से करना पड़ेगा, हमेशा 0 से 0 से अप टू n माइनस के, और हमेशा पेयर में कंपेयर होंगे एलिमेंट्स, पेयर के अंदर। मैंने बोला 4 int i equal to 0 i less than n minus k i plus plus। ठीक है, ये बताना मैंने n minus k क्यों किया, क्योंकि सारे एलिमेंट को पे करने की नीड नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरा k इक्वल टू 2 था, k इक्वल टू 1 था, उसका मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो k इक्वल टू 2 है, इसका ये मतलब है कि 2 एलिमेंट तो मेरे ऑलरेडी क्या हो रखे, मेरे सही जगह पे जा रखे हैं। तो मुझे जो कंपेयर करने हैं ना, वो बस इन एलिमेंट्स को कंपेयर करने हैं, इन एलिमेंट्स को, बस इनमें से जो बड़ा वैल्यू है वो बस अपने सही जगह पे आएगा। और अगर ऐसा होगा ना, ये तो होगा नहीं कि मान लो इनमें कोई ऐसा बैलून होगा जो इनसे भी बड़ा होगा, नहीं, क्योंकि ये जो बैलून आ रखे हैं ना, दो टॉप पे बैलून आ रखे हैं, वो इनके तो इनमें से तो मैक्स ही है, डेफिनेट है ना। तो अब जो ये जो बच गया मेरे पास 1 2 3 4 है, 1 2 ऐसे बोलो 1 2 4 3, वो यहाँ रखा 6 और 7। तो इनमें से जो बड़ा बैलून होगा ना, जस्ट वो बस इसकी इनके पीछे लग जाएगा, डेफिनेटली इनमें से तो इनको तो लाइक वो अफेक्ट करेगा नहीं ना वो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या रखे हैं, ये अपनी प्रीवियस आइट्रेशंस में ये मैक्स निकल के आ रखे हैं। तो यहाँ से जो आंसर आएगा ना, वो इनको तो अफेक्ट एटलीस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा आंसर आ रखे हैं, ऑलरेडी ये मैक्स बैलून है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनफाइनाइट लूप चला रहा हूँ और इसको हम ब्रेक कर देंगे लूप को। मैं क्या बोल रहा हूँ,
i इक्वल टू 0, i लेस देन n माइनस के i प्लस प्लस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इफ एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन एरे ऑफ i प्लस 1, मतलब अगर जो लेफ्ट में बंदा रखा है वो ग्रेटर देन है देन राइट, तो डेफिनेटली लेफ्ट वाला बंदा कहाँ पे जाएगा, राइट में जाएगा। सिंपली मैंने स्वैप कर दिया एरे ऑफ i और एरे ऑफ i प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब वो बात कि वो मैं कैसे देखूंगा कि भाई मेरी स्वैपिंग हुई है या नहीं हुई है, तो उस चीज को कंसिडर करने के लिए कि स्वैपिंग हुई या नहीं हुई है, मैं क्या करूंगा, मैं एक फ्लैग रख लूंगा बुलियन नाम का, ठीक है, फुल फ्लैग, या आई वुड से कि लूप रन इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। मैंने बोला कि मेरा लूप अभी तक रन हुआ नहीं है, फॉल्स कर दिया मैंने। जैसे स्वैपिंग हो जाएगी, अगर स्वैपिंग हो गई मतलब क्या हुआ कि मेरा ये लूप मेरे लूप में चल गया पूरा पूरा। अगर स्वैपिंग मेरी हो गई है तो बोलूंगा भाई लूप रन इक्वल टू क्या कर दो, ट्रू कर दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे पता लग जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर आइटरेशंस में मेरा लूप रन हुआ और स्वैपिंग हुई है, ठीक है। अब क्या करूंगा, इस फॉर लूप के आने के बाद इस फॉर लूप से बाहर आऊंगा और मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा लूप रन इक्वल टू फॉल्स है, अगर मान लो फॉल्स का मतलब क्या है कि कोई स्वैपिंग ही नहीं हुई, अगर ट्रू होता क्या होता, मतलब स्वैपिंग हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर स्वैपिंग नहीं हुई है उसका मतलब क्या है कि भाई ये वाला एलिमेंट भी सही पोजीशन पे है, मतलब इसमें जो बैलून रखे थे, पहले छोटा बैलून है फिर बड़ा, ये बिल्कुल सही जगह पे है, और ये तो ऑलरेडी है ही सही जगह पे अपने। ये जो केक मैंने जो केक की बात की थी वो भी सही जगह पे है ही, और इनमें कोई स्वैपिंग हुई नहीं है। अगर इन वाले बैलून्स में कोई स्वैपिंग नहीं हुई है उसका मतलब क्या है कि भाई अपने सही ऑर्डर में है, और ये वाले ऑलरेडी अपने ऑर्डर में थे ही। तो अगर ऐसा होता है कि हाँ अगर मेरा लूप रन नहीं हुआ है, मैंने क्या बोला, इफ लूप रन इक्वल टू फॉल्स, अगर लूप रन नहीं हुआ है तो मैं क्या करना भाई, सिंपली ब्रेक कर देना है। अब देखो अगर मैं ये वाली कंडीशन नहीं लगाऊंगा ना यार, तो ये लूप चलेगा इनफाइनाइट। वाई, बिकॉज मैंने लिखा है वाइल ट्रू कि भाई लूप को चलाते रहो, इनफाइनाइट चलाते रहो, कुछ भी हो या ना हो। इसलिए मैंने ये बुलियन बनाया लूप रन नाम का। तो क्या करेगा वो देखेगा अगर स्वैपिंग हो गई, अगर इनमें स्वैपिंग हो गई मतलब इनके अंदर बैलेंस था जो कि एक लाइक ऑर्डर में नहीं था, तो वो स्वैप होके आगे पीछे आ गया। बट अगर इनके अंदर स्वैपिंग ही नहीं हुई उसका मतलब क्या है कि ये भी सही ऑर्डर में है और ये भी सही ऑर्डर में रखे अपने, क्योंकि इनको तो हम क्या करके, इनको तो हम पहले जो हमने आइट्रेशन किया था उस आइट्रेशन में हम इनको क्या करके आगे एक सही ऑर्डर में रख दिया हमने, ठीक है। सो ये चलता है इसका। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा लूप क्या हो जाएगा, पूरा एरे क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा, सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं इसको अब चलाऊं, ठीक है। चलो मैं एरे बदल लेता हूँ यार, ये अब हो गया सेम एरे चल रहा है। वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट 12, ये जितना भी है। इसमें किसी को डाउट हो कोई? बबल शूट में डाउट हो किसी को? हेलो, हाँ हाँ, जैसे आप ना आप मैसेज कर दो, आपकी आवाज कम आती है ना, नेटवर्क इशू होता है। आप मैसेज, हाँ बोलो। हाँ हाँ बोल, वाला वेरिएबल क्या हो गया? वाइल की कंडीशन में कहाँ पे, उसमें तो डाल रखा है ना, ये उसमें तो है ये। यहाँ बोल रहे हो इसमें वाइल ट्रू वाले में? वाइल के अंदर जो ट्रू लिखा है वहां पे बोल रहे हो क्या आप? हाँ वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करूंगा ना, अगर मैं इसको उठा लूं यहाँ से, तो अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल बना दूं, ठीक है, तो ट्रू, तो इसकी नीड नहीं होगी। हाँ कोई इशू नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी तो वही है ना भाई, इसमें इशू हो जाएगा। देखो इनफाइनाइट लूप चल गया है।
लूप रन फॉल्स, यहाँ पे आएगा लूप रन और इसको ट्रू करो, ट्रू और लूप रन इक्वल टू फॉल्स। अगर स्वैपिंग हो जाए तो कुछ नहीं करना। एक ही चीज है ना, वो सेम ही बात रही, लेकिन देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया यहाँ पे यार, है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। यहाँ जो लॉजिक था वो बिल्कुल इजी लॉजिक था ना, काफी, मतलब ऐसे कर सकते हो, बट जो प्रीवियस लॉजिक था वो काफी सिंपल लॉजिक था, कोड भी काफी क्लीन सा था ना, तो मैंने व्हाइल लूप के अंदर वो कंडीशन डाल दी, फिर थोड़ा थोड़ा बिट कॉम्प्लिकेटेड हो गया वो, तो कैसे कर लो उसको, है ना, आपकी मर्जी है। कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड की भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही है, ठीक है, इस बबल सॉर्ट की भी कॉम्प्लेक्सिटी जो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज तीनों केस की, ठीक है। जी था, तो देखो सॉर्टिंग मैंने करवा दी ना, कल कराऊंगा जो मेन एल्गोरिथम्स है जैसे मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, उन पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, काफी क्वेश्चन आप लाइक उन पे बेस्ड आप काफी क्वेश्चन कर दोगे, जैसे आगे आएगा आपकी लिंक लिस्ट आएगी, ठीक है। सो लिंक लिस्ट ऐसा टॉपिक है जहाँ पे लाइक मर्ज सॉर्ट काफी बार यूज होने वाला है। और जैसे क्विक सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट में एरे के काफी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप अगर बाद में कभी ट्राई करो तो काफी ऐसे क्वेश्चन होते हैं पार्टीशन वगैरह करने वाले, सो वो आप क्विक सॉर्ट से ही कर पाओगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपके पास एरे दे रखा है, आपको नेगेटिव एलिमेंट को अलग करना है, पॉजिटिव एलिमेंट्स को अलग करना है, तो कैसे करोगे, क्विक सॉर्ट का यूज करोगे। अगर आपको ऑप्टिमाइज अप्रोच में करना है तब की बात बता रहा हूँ, नॉर्मली आप कर सकते हो, और ऑप्टिमली करना है तो आप लाइक क्विक सॉर्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो मेन है क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। तो कल एक बार मैं थोड़ा सा करवा दूंगा ये वाला दोनों एल्गो करवा के, फिर कल हम करते हैं लिंक लिस्ट चार्ट, ठीक है, वो काफी मजेदार होने वाली लिंक लिस्ट, ठीक है। फिर हम करते हैं रैप अप लेक्चर को, है कोई डाउट हो पूछ लेना। cool, टेक केयर। Yes, thank you.